नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नाजिया जी, बहराइच में जो कांड रविवार को हुआ है, वो 22 साल का युवक राम गोपाल मिश्रा, जिसकी लिंचिंग की गई अब्दुल हामिद परिवार की तरफ से, उस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि वहां पर बवाल मचा हुआ है और योगी बहुत ज्यादा गंभीर है इस घटना को लेकर। मैं देश के सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या राम गोपाल उग्रवादी था? क्या माओवादी था? क्या टेररिस्ट गतिविधियों में युक्त था? क्या उसका कोई क्राइम हिस्ट्री था? क्या वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया था? क्या वो पाकिस्तान से भारत आकर के बसने की कोशिश कर रहा था, रहने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो भारतीय नागरिक था। उसके नाम के आगे भगवान राम लगे हुए थे। और 20 साल का बच्चा, जिसने 4 महीने पहले शादी की थी, जिसके दिल में जोश था, अपने सनातन धर्म को लेकर के बहुत वलवला था, अपने सनातन धर्म के प्रति वो बहुत ज्यादा डिवोटी था और अपने भगवे झंडे को अपनी ताकत समझता था। क्या एक हरा झंडा निकाल करके भगवा झंडा लहराने वाले व्यक्ति की सजा मॉब लिंचिंग होती है? क्या एक 20 साल का बच्चा अगर अपने उत्साह को, अपने उत्सव को मना रहा है और अपने धर्म के प्रति अपने जोश को दिखा रहा है, अपने धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को दिखा रहा है, तो क्या मॉब लिंचिंग हो जानी चाहिए? पश्चिम बंगाल में कई पूजा पंडाल में, गार्डन रीच में, मोमिनपुर में, पोर्ट एरिया में कई पूजा पंडाल में हजारों लाखों की भीड़ मुसलमानों की एंटर की और पंडाल को वैंडलाइज करने की कोशिश किया गया। तो क्या हिंदुओं ने गोलियां चला दी? राम गोपाल एक गोली से भी मर सकता था, लेकिन क्या ये मुसलमानों ने नजीर पेश करने की कोशिश की जो उसके पूरे सीने को छलनी कर दिया? अभी मैं एक नेशनल न्यूज के बाइट को सुन रही थी, जो उसकी माँ का बाइट ले रहे थे। उसकी माँ के दर्द को आप सुनिएगा। वो कह रही है यहाँ गोली मारा है, 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 यहाँ गोली मारा है। मतलब 2 दर्जन गोलियों से ज्यादा गोली मारा है। अब पहला सवाल आता है कि गोली रखने की, बम गोली बारूद रखने की अनुमति मुसलमानों को दी किसने है? पत्थर मेरे छत पर तो नहीं है, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मेरे छत पे तो पत्थर नहीं है, मेरे घर के अंदर तो मैंने पत्थर नहीं जमा करके रखा है। शायद आपने भी अपने घर में पत्थर नहीं जमा करके रखा होगा। तो ये कौन लोग हैं जो अपने घर में पत्थर जमा करके रखते हैं? ये कौन लोग हैं जो अपने घर में बोतल जमा करके रखते हैं शीशे का? ये कौन लोग हैं जो अपने आप में और अपने घर के अंदर बम गोली बारूद भी रखते हैं? और किसको मारने के लिए? काफिरों को मारने के लिए। क्या हम इस बात को अंजू जी मान लें कि 1 नेशन 2 लॉ है? क्या हम इस बात को मान लें कि हर बार न्यायपालिका की वजह से ही इन शांति दूतों को जरूरत से ज्यादा फ्रीडम मिल चुका है? बार बार जब भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना आती है, जब भी ये उग्रवादी लोग, ये आतंकवादी लोग, ये जिहादी लोग जब एक मजमा लगाते हैं, जब एक मजलिस लगाते हैं, जब इस्लामिक प्रीच करते हैं और जब पत्थरबाजी करते हैं, तो न्यायपालिका क्या बोलता है? इनको शांत करने के लिए इसको अरेस्ट कर दो, इस भीड़ को हटाने के लिए इसके नाम से एफआईआर कर दो, इस भीड़ को खामोश करने के लिए इसके नाम से 1 दर्जन एफआईआर कर दो। ये चलता रहेगा 77 साल से और हम खामोश होकर के बुत की तरह, पुतले की तरह हम सुनते रहेंगे। क्यों सुनते रहेंगे? क्या 1 नेशन 2 लॉ को क्या सर्वोच्च न्यायपालिका भी बढ़ावा दे रहा है? क्या 1 नेशन 2 लॉ नेहरू के जमाने से चल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ अपने न्यायपालिका से इस बात कि मुसलमान डरा हुआ है, और अगर डरा हुआ है तो पत्थरबाजी कैसे करता है? अगर डरा हुआ है तो मंदिरों के सामने जाकर के इस्लामिक झंडा कैसे लहरा देता है? अगर डरा हुआ है तो शीशे का बोतल फेंक करके हिंदुओं को मारने की कोशिश कैसे करता है? अगर डरा हुआ है तो बम गोली बारूद रखता भी कैसे है और चलाता भी कैसे है? अगर डरा हुआ है तो हर छोटी छोटी बात पर 5-5 लाख मुसलमान मजमा लगा करके सर तन से जुदा का नारा कैसे लगा देते हैं? मुझे ऐसा लगता है अंजू जी कि जब कन्हैया का गला रेता गया था ना, तब हिंदू को जागना चाहिए था।
जब कमलेश का मॉब लिंचिंग हुआ था ना, तब हिंदुओं को जागना चाहिए था। जब नुपुर के साथ वो दुर्घटना हुई थी, तब हिंदुओं को रोड पर आना चाहिए था। जब मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, तो हिंदुओं को रोड पर आना चाहिए था, पर नहीं, नहीं। आलू और टमाटर का दाम बढ़ेगा तो हिंदू छाती पीटेंगे, तो दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। लेकिन आपके ही सनातन धर्म के लोगों का गला रेता जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, और भगवा झंडा लहराने पर लिंचिंग की जा रही है। बहुत सारे हिंदू जो है वो तो कुछ लिख भी नहीं रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी मुंह नहीं खोल रहे। नाजिया जी, आप सोचिए सोशल मीडिया पर कैसी बहस छिड़ रही है। एक वीडियो दिखाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके जो मीडिया सेल है वो एक वीडियो दिखा रहे हैं कि उसकी मृत्यु सुनिएगा, उसकी मृत्यु से पहले का वीडियो, जिसमें कि वो हरा झंडा, वो जो अब्दुल हामिद है उसके घर के ऊपर से हटा रहा है, भगवा झंडा लहरा रहा है। क्या झंडा लहराने से लाइसेंस मिल जाता है अब्दुल हामिद परिवार को उसकी लिंचिंग करने का? और कैसी बर्बरता उसके साथ की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में देखिए, उसके पैर के नाखून तक पास से खींच लिए गए थे, तलवारों से वार किए गए। उसका भाई कि जब उसके अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को नहलाया गया तो हर एक जगह पर घाव था। ये किस तरह की सोच है? और अगर यही है, अगर इसी तरह से झंडा हटाने से नाजिया जी लाइसेंस मिल जाता है, तो अभी सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश में अमरोहा में चामुंडा माता के मंदिर के ऊपर हरा झंडा लहराया गया था, तब तो हिंदू समुदाय ने किसी की लिंचिंग नहीं की। उन्होंने तो दरवाजा खटखटाया डीएम का कि कृपया इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, धरने पर बैठे थे, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं अभी आपको उत्तर प्रदेश का एक वीडियो दिखा रही हूँ, जो अभी मुहर्रम का है, अभी जो मुहर्रम गया है, और मंदिर के बाहर का है। यहाँ भी तो हरा झंडा लहराया जा रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो हो गई इसकी मॉब लिंचिंग? नहीं, ये बहुत अच्छे से शांति से अपने खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, और मंदिर के बाहर के लोग जो है वो उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, उसको मना भी नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, वो रोड पर अपना कुछ करना चाह रहा है, करे, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। जब रामनवमी में राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी होती है, तो राम भक्त जो है वो कोर्ट जाते हैं। जब शोभा यात्रा पर बम गोली बारूद चलाया जाता है, तो सनातन धर्म के लोग कोर्ट जाते हैं। जब दुर्गा पूजा के पंडाल पर आक्रमण किया जाता है, जिहादी गतिविधियां की जाती हैं, तो दुर्गा माँ के भक्त जो हैं वो कोर्ट जाते हैं। जब दुर्गा विसर्जन के वक्त में प्रतिमा को बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट किया जाता है, और प्रतिमा विसर्जन को एक जिहाद का मैदान बनाने की कोशिश की जाती है, तो जितने भी सनातनी हैं वो कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब हरे झंडे को निकाल करके भगवा झंडा लहराया जाता है, तो लिंचिंग करी जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या अब इस देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू, और इस देश के संवैधानिक जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो संविधान मानते हैं, सर्वोप्रिय रखते हैं, क्या वो ये मान लें कि 1 नेशन और 2 लॉ चल रहा है? क्या वो ये मान लें? अब आती है बात कि पूरे दिन में पिछले 77 साल से 5 बार अजान होती है लाउड स्पीकर पर, जिसमें ये साफ बताया जाता है कि कोई भगवान है ही नहीं, कोई पूजने और मानने के काबिल है ही नहीं। अजान का मतलब जो है, उस जो ला इलाहा अल्लाहु अकबर, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह जो पढ़ा जाता है, उसका मतलब ही यही है कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मतलब अल्लाह के अलावा कोई भगवान किसी का है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में सनातनियों ने मॉब लिंचिंग करनी स्टार्ट कर दी होती 1947 से, तो अभी हम 7 करोड़ से 25 करोड़ अबव तो नहीं हो पाते, हम तो खत्म हो जाते। क्योंकि हम तो रोज आपको सुनाते हैं कि आपका भगवान है ही नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह है, इसके अलावा किसी भगवान की कोई औकात ही नहीं है। हम तो रोज लाउड स्पीकर पे 5 बार सुनाते हैं। अब आती है बात कि अभी चंद दिन पहले बारह वफात हुआ, और अल कुरान के बियॉन्ड जाकर के नाउजुबिल्ला, इस्लाम के खिलाफ जाकर के नाउजुबिल्ला, सबने डीजे बजाया, सबने चिकनी चमेली के गाने को डाइवर्ट करके इस्लामिक गाना बनाया, सबने कजरारे नैना के गाने को
मिक्स रिमिक्स करके उसमें इस्लामिक गाना बैठाया और उसके बाद फिर उस पर कमर भी लचकाया और इस्लामी झंडा भी लहराया, पर एक भी पत्थरबाजी तो नहीं हुई, एक भी लिंचिंग तो नहीं हुई, या एक भी जल से जुलूस को रोका तो नहीं गया। अब उससे पहले चले जाते हैं मुहर्रम का जुलूस, भाई मुहर्रम का जुलूस भी बड़े शानो शौकत से निकला, एक भी लिंचिंग नहीं हुई, किसी को एक धक्का भी नहीं लगा। लेकिन जब 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 हिंदू लोग अपने उत्सव को मनाते हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, तब तब ही ये क्यों होता है? आखिर क्यों हिंदुओं के तर त्योहार को, हिंदुओं के उत्सव को मातम में और जिहाद के मैदान में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? अब इस सवाल का जवाब सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बल्कि गृह मंत्री जी को देना पड़ेगा, और गृह मंत्री जी को बताना पड़ेगा कि आज एक गोपाल गया है, क्या सिर्फ गोपाल गया है? क्या इससे पहले हम कन्हैया को भूल जाएं? क्या उससे पहले जो बाकी के सारे घटनाएं हुई हैं उसको हम भूल जाएं? क्या नुपुर जो आज तक घर के अंदर चार दीवारी के अंदर डर कर बैठी हुई है कि हम निकलेंगे तो हमको काट देगा, क्या उसको भूल जाए? या मेरे साथ जो हुआ बंगाल में उसको भूल जाए, या बंगाल के मोहम्मडन एरिया में पंडालों पर जो हुआ उसको भूल जाए, या हैदराबाद में जो हुआ उसको भूल जाए, या केरला में जो हुआ हिंदुओं के साथ उसको भूल जाए? किसको किसको भूलेंगे? कहां कहां पर चुप रहे? या भूल जाए कि कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम वर्कर जिसकी लिंचिंग कर दी गई, उसको भी भूल जाए? या मिर्जापुर में एक मुस्लिम ड्राइवर ने अपने पूरे मालिक को गाड़ी समेत उलट करके मार डाला क्योंकि वो आदरणीय प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था और ड्राइवर मुसलमान था? या बरेली की वो मुसलमान महिला को भूल जाए जिसने योगी आदित्यनाथ जी के बहुत अच्छे काम पर उनको वोट दिया और प्रखर होकर के मीडिया के सामने कह दिया कि मेरे पूरे परिवार ने योगी जी को वोट दिया है, और एक भीड़, उनके ही पड़ोसियों की मुसलमान भीड़ घुस गई उनके घर में लिंचिंग करने के लिए? या मुफ्ती इलियास साहब को भूल जाए कि वो गंगा जमनी की सही तहजीब बताने के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मंदिर में पहुंचे थे तो उनके ऊपर फतवा जारी हो गया था और सर तन से जुदा का नारा लग गया था? किस क्या क्या चीजें भूले? ये किसको छोड़ रहे हैं? संविधान के प्रति बात करो तो भाई लिंचिंग, सनातन धर्म के पक्ष में बात करो तो लिंचिंग, लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में बात करो तो लिंचिंग, इस्लाम सही से समझाओ तो लिंचिंग, अल कुरान सही से समझाओ तो लिंचिंग, मुसलमान बलात्कारी के लिए फांसी की सजा मांगो तो लिंचिंग। मतलब बोलो मत, चुप रहो। हम मजार में रेप करेंगे, तुमको चुप रहना है। हम मदरसे में जाली नोट छापेंगे, तुमको चुप रहना है। हम इस्लाम के खिलाफ, अल कुरान के खिलाफ जाकर के हम मजार परस्ती करवाएंगे और अरबों रुपया कमाएंगे, तुमको चुप रहना है। हम छोटे छोटे बच्चियों को न्यूड फोटोशूट, न्यूड मूवीज दिखाएंगे और उसके साथ मोलेस्टेशन करेंगे, तुमको चुप रहना है। मुसलमान बलात्कारी की शादी में हम बनारसी साड़ी पहन करके जाएंगे और बिरयानी खाएंगे, तुमको चुप रहना है, तुमको कुछ नहीं बोलना है। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? और क्यों चुप रहेंगे हम लोग? मुझे लगता है कि अब हम लोगों को पूरे जोश में बात करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। सबको बात करने की जरूरत है, आलोचना करने की जरूरत है, डिस्कशन करने की जरूरत है। छोटा प्लेटफॉर्म मिले वहां करो, बड़ा प्लेटफॉर्म मिले वहां करो, गली मिले वहां करो, कुचा मिले वहां करो, डिस्ट्रिक्ट मिले वहां करो, लेकिन बात करो कि ये वन नेशन टू लॉ अब नहीं चलेगा और किसी एक खास समुदाय को शांत करने के लिए किसी एक संवैधानिक आदमी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा। नाजिया जी, आप ये देखिए कि जो डीजे वहां पर बज रहा था उस पर योगी आदित्यनाथ को लेकर एक गाना बजाया जा रहा था, उस पर ऐतराज था। और फिर आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि रूट वहां से क्यों लिया गया, मुस्लिम बहुल इलाकों से क्यों निकाला जा रहा है, ये उनका इलाका है। इस देश में मतलब एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी जो हर दूसरे दिन ये कहते हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है। अगर ये देश किसी के बाप का नहीं है तो मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, आप भी कहीं भी जा सकते हैं, वो जुलूस भी कहीं से निकाला जा सकता है। इस देश में ये इलाके किसने खड़े कर दिए कि ये मुस्लिम इलाका, यहाँ से हिंदू अपना कोई जुलूस नहीं निकाल सकते? अखिलेश यादव को मैं खुले अल्फाज में बताना चाहती हूँ कि एरिया कुत्तों का होता है, शेर का तो पूरा जंगल होता है। तो ये एरिया बता करके अखिलेश यादव क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई शांति प्रिय कुत्ते हैं क्या जो अपना अलग अलग एरिया बना करके रखे हैं? हम तो शेर है, सनातनी तो शेर है, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान है,
पूरा हिंदुस्तान है। अब मैं अखिलेश यादव जी को एक चीज बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है, वहां सुन्नी के इलाके में शिया नहीं जा सकता, शिया के इलाके में वहाबी नहीं जा सकता, वहाबी के इलाके में देवबंदी नहीं जा सकता, देवबंदी के इलाके में बरेलवी नहीं जा सकता, बरेलवी के इलाके में बोरी नहीं जा सकता, बोरी के इलाके में जुलाहा नहीं जा सकता, जुलाहा के इलाके में कसाई नहीं जा सकता, कसाई के इलाके में पठान नहीं जा सकता, और सैयद के इलाके में कोई नहीं आ सकता। तो ये तो पाकिस्तान में होता है, ये भारत में कब से होने लगा? क्या करना चाहते हैं अखिलेश यादव? उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या, फरहाद हकीम की तरह? जैसे फरहाद हकीम ने कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बना दिया है, क्या उसी तरीके से अखिलेश यादव कुछ हिस्सों को लेकर के पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अब मैं आपको अखिलेश यादव की दूसरी राजनीति, बहुत महत्वपूर्ण राजनीति बताने जा रही हूँ, जो सारे हिंदुओं को कान खोल करके सुनना चाहिए। इंडिया अलायंस के साथ साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अभी बहुत बेचैन है। क्यों बेचैन है? हालिया में आदरणीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा के अपनी स्पीच में एक संदेश दिया था हिंदुओं को कि बटोगे तो परिवारवाद वाले लोग जश्न मनाएंगे, और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक संदेश दिया था हिंदुओं को, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और स्टार प्रचारक के रूप में जहां जहां कदम योगी आदित्यनाथ जी ने रखा, वहां वहां भारी बहुमत में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। कश्मीर में भी जहां जहां जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी ने कदम रखा, वहां वहां जीत हमें हासिल हुई, और जहां पर जीत नहीं हुई वहां पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। लेकिन ये बात तो इंडिया अलायंस को और अखिलेश यादव को बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, क्योंकि नेहरू के जमाने से उठाइए, जब जब हिंदू एक होने की कोशिश किया है तो साधु स्लॉटर हुआ है, हिंदू एक होने की कोशिश किया है तो सिखों का स्लॉटर हुआ है, हिंदू एक होने की कोशिश किया है तो राम मंदिर के ताले बंद कर दिए गए हैं, हिंदू एक होने की कोशिश किया है तो वक्फ बोर्ड को बहुत बड़ा पावर दे दिया गया है, हिंदू एक होने की कोशिश किया है तो जमायतुल उलमाए हिंद को ये जानते हुए कि आतंकवाद से उसका रिलेशन है और आतंकवादियों के ऊपर वो दिल खोल कर पैसा खर्च करता है उसकी रिहाई के लिए, फिर भी कांग्रेस ने उसको बहुत पावर दिया। हिंदू एक होने के डर से देवबंद जैसे देवों की पूजा करने वालों को बंद करवाने का ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों ने खोला और कांग्रेस ने अनुमति दे डाला। हिंदू एक ना हो इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनता रहा और कांग्रेस उसको बनवाती रही। तो हिंदू एक होगा तो जाहिर सी बात है कि चंद वोट, 7-8% वोट उत्तर प्रदेश में लेकर के अखिलेश यादव का दोबारा सपना अपनी बीवी डिंपल को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा कैसे होगा? इसलिए तो वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू एक हो, इसलिए तो वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू नेक हो, इसलिए तो वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को सही से समझ ले, इसलिए तो वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू अपने अध्याय को पढ़ करके अस्त्र और शस्त्र का पावर सही से समझ ले। और इसीलिए क्या ही पता कि समाजवादी पार्टी के ही किसी मुसलमान नेता ने उस मुसलमान 26 जिहादियों को उकसाया होगा कि एक नजीर पेश करो कि हिंदू एक होने की बात करेगा तो हम बता देंगे कि सीना छलनी कैसे किया जाता है। पर नाजिया जी, वो जो अब्दुल हामिद का परिवार है पूरा का पूरा लापता है, सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा जा सका है अब तक। तो क्या ये ना माना जाए कि किसी राजनीतिक संरक्षण के तहत उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है? कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरा का पूरा परिवार नेपाल भाग गया है क्योंकि अब्दुल हामिद का एक बेटा नेपाल में भी रहता है। तो अभी तो 10 उपचुनाव भी होने हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उसी के लिए बिसात बिछाई जा रही हो। क्यों ना ये सवाल उठाए जाए अखिलेश यादव के सामने। हाँ बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि इसमें पॉलिटिकल बहुत बड़ा मुद्दा है और समाजवादी पार्टी के क्योंकि कई विधायक कई नेता रेप के आरोप में जेल में हैं और पहले डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक टेस्ट कर रहे थे, जब वो भी हो गया उसका भी रिपोर्ट आ गया और पता भी चल गया कि हाँ भाई इसने रेप किया, सिमिल मैच कर गया है। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो वेंडेटा वो निकालना तो था ही। अब आती है बात कि देखिए बंगाल में भी जितने भी मुसलमान नेता मंत्री हैं जो श्रीमती ममता बनर्जी साहिबा के नेतृत्व में जो बड़े बड़े मंत्री बने हैं,
वो लोग भी मुसलमान लौंडों को जब इस्तेमाल कर लेते हैं और जब उनके नाम से बहुत सारे एफआईआर हो जाते हैं तो उसको नेपाल भगवा देते हैं। और अभी यामीन शकील बोल करके, शेख यामीन शकील बोल करके अपने पूरे परिवार के साथ, उसके बाप की अगर पूरी हिस्ट्री निकाली जाए तो उसका बाप गुंडा था, मवाली था यामीन शकील का, और जावेद अहमद खान ने उसको नेपाल भगवाया हुआ है। तो ऐसे कई मुसलमान नेताओं के जो चुन्नू मुन्नू होते हैं, जो दलाल टाइप के होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो जिहादी आतंकी होते हैं, मुसलमान नेता मंत्री क्या करता है कि उससे काम करवाता है और उसके बाद फिर उसको नेपाल भगवा देता है। अब आप सोचिए, ताजमुल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्ला, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रैज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमी मोहम्मद, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इरशाद अहमद, इमरान, रियाज, जाहिद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम, ये सब भाग गए हैं नेपाल। सब, आपने एक बोला, सिर्फ एक अरेस्ट हुआ है, सब नेपाल, सब नेपाल। सोचिए किस तरह की साजिश ये रची जा रही है। और आप ये देखिए, मैं एक साजिद रशीदी का एक बयान था अभी एक दिन पहले किसी टीवी डिबेट में, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर रेप के आरोप लगाए हैं। मतलब वो टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होकर उनको अंदर डाल दिया जाना चाहिए। वो भड़काऊ बयान नहीं देते, क्या वो हेट स्पीच नहीं है? नहीं, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि आप लोग जिस देवियों की पूजा करते हैं फिर उसी के साथ बलात्कार करते हैं, ये कहा है उन्होंने। हाँ, यही कहा है। और लाइव डिबेट पर कहा है, और जो पैनलिस्ट थे उन्होंने भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाया, और जो एंकर थे उन्होंने भी एफआईआर नहीं कराया, और जो नेशनल न्यूज था उसने भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं कराया, और जो जितने लोगों ने, लाखों करोड़ों हिंदुओं ने उनके उस रशीदी के इस कंटेंट को, इस डिफेमेटरी, इंसल्टेड और हेटरेट कंटेंट को जो सुना, उस पर हिंदुओं ने भी एफआईआर नहीं कराया। अगर वाकई में हिंदुओं को अपने देवी देवताओं से मोहब्बत होती तो अभी रशीदी जेल की हिरासत में होता, जेल की हिरासत में होता। पर नहीं, टमाटर का दाम बढ़ेगा तब हिंदू चिल्लाएगा। क्या बात कर रही हैं आप? पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तब हिंदू चिल्लाएगा, जब स्कूल में फीस बढ़ जाएगी तब हिंदू चिल्लाएगा। लेकिन उनके देवी देवताओं को कोई इंसल्ट करेगा, उनकी बहू बेटियों को कोई रेप करेगा, उनके धर्म की बहू बेटियों को कोई काट कर फ्रिज में रखेगा, उनकी बहू बेटियों का कोई लव जिहाद करवाएगा, गरबा में कोई मुसलमान कॉन्डम लेकर जाएगा, तो उनका खून नहीं खोलता है, उनके अंदर जोश नहीं आता है। वो 2 BHK फ्लैट में इतने मगन है कि बाहर में जाए दुनिया। लेकिन ये खतरनाक है नाजिया जी, हिंदू अब जागा है, हरियाणा में जागा है ना, तो उसके बाद ही तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और जागना है और अंशु जी, मैं जागेगा। बुलंद बोल रही हूँ कि 10% नहीं जागना है, 10% नहीं जागना है। मैं मेरा घर साफ रखती हूँ और साथ में मैं सीढ़ी साफ रखती हूँ। इसके लिए मैं स्वच्छ भारत अभियान के जाकर के ईमेल आईडी पर मेल नहीं करती कि मेरी सीढ़ी क्यों नहीं साफ हुई और मेरा अपार्टमेंट क्यों नहीं साफ हुआ। वो मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मुझे साफ करना है। तो उसी तरीके से जहां जहां पर, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ग्राम में, जिस गांव में, जिस स्टेट में, अगल बगल जहां जहां पर जिहादी आतंकी बैठे हुए हैं, उनका हिजाब हमारी जिम्मेदारी है खोलना। सिर्फ मैं बोलूं, सिर्फ आप बोले, ऐसा नहीं है। नाजिया जी, हम दोनों तो अपनी बातों के जरिए एक मैसेज उस जमात तक भी पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं तक भी पहुंचा रहे हैं कि जागिए। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी ड्यूटी करने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ही योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से चाक चौबंद हुआ है, चुस्त दुरुस्त हुआ है। लेकिन योगी हमेशा कहते आए हैं ना कि एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके की हरकत यहां पर की गई है बहराइच में, उसके बाद तो इसी न्याय व्यवस्था पर या इसी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। तो अब तो हम ये क्योंकि आज परिवार भी मिला है योगी आदित्यनाथ के साथ अब से थोड़ी देर पहले, तो और उन्होंने भरोसा दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि अब जो भी इस पूरे कांड में शामिल रहा है, लिंचिंग में शामिल रहा है, उनको बख्शेंगे नहीं योगी आदित्यनाथ?
मैं योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और आपके देखने वाले व्यूअर से ये पूछना चाहती हूँ कि गोपाल की जगह, राम गोपाल की जगह अगर मोहम्मद नासिर या मोहम्मद खादिर या मोहम्मद शहजादा अगर होता और वाइस वर्सा कर देते हैं कि उसने भगवा झंडा हटा करके इस्लामिक झंडा लहराया होता, तब तो सीधा सिर्फ एफआईआर ही होता ना, लिंचिंग तो नहीं होती ना, लिंचिंग तो चामुंडा नहीं। माता के मंदिर में भी तो सिर्फ एफआईआर भी नहीं हुई शायद, वो तो सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि गुहार लेकर ही गए थे डीएम के पास की कार्रवाई कीजिए, इन्होंने अपमान हाँ, किया, इससे ज्यादा तो कुछ है, नहीं हुआ। है ना। तो ये बात तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को सही से समझ में आ रही होगी कि वाइस वर्सा करने से लिंचिंग हो गई, गला रेत दिया गया, गोली मार दिया, मॉडर्न स्टाइल आ गया, तो अब गला नहीं रेता जा रहा, अब गोली मारी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो गेम खेला वो उसी के ऊपर हावी पड़ गया, उसी के ऊपर पड़ गया। वो कैसे हुआ कि ये जो फहरिस्त मैंने आपको बताई है, और ये अब लोगों को समझ में भी आ चुका कि एक अरेस्ट हुआ है जिहादी और बाकी सारे के सारे 27 नेपाल भाग चुके हैं। तो बिना किसी पॉलिटिकल हेल्प के इतनी आसानी से पूरे लैविश तरीके से छुप करके नेपाल भागना इतना आसान तो नहीं होता है, बिल्कुल। इतना आसान तो नहीं होता है। अब आती है बात योगी आदित्यनाथ जी की। वाकई में जब से वो चेयर पर बैठे हैं, लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से पुलिस योगी आदित्यनाथ जी के अंडर लीडरशिप काम की है, शायद ही कभी किसी स्टेट में हमने इतना खूबसूरत काम करते हुए देखा है। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में आ, आ, किसी एक मुस्लिम नेता का जो मर्डर हो गया और अरेस्ट भी हो गए, आरोपी अरेस्ट भी हो गए, सिर्फ मोहम्मद जिशान जो है वो एब्सकॉन्डेड है, उसको ढूंढ रही है पुलिस। योगी आदित्यनाथ जी आने वाले 42 घंटे में एक ऐसी नजीर पेश करेंगे जो जिहादियों की नींद उड़ा देगा। जितना दर्द भोपाल के नेल्स प्लास से उखाड़ने में नहीं लगा होगा, उससे कहीं ज्यादा दर्द अब उत्तर प्रदेश में रह रहे जिहादियों को होगा, सिर्फ सुन करके कि क्या हालात हुए हैं उन जिहादियों के जो हिरासत में आ गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस की टीम नेपाल जाकर के अरेस्ट करने से भी पीछे नहीं हटेगी। भागो कहाँ भागोगे, ये योगी बाबा हैं, ये योगी बाबा हैं, और जब योगी बाबा जो कह देते हैं वो करते हैं। दूसरे ही दिन 48 घंटे के भीतर उन्होंने माँ बाप को बुलाया, उनके साथ आधे घंटे बातचीत किया और विश्वास दिया है कि जिसने भी किया है उसको सजा मिलेगी। और जब योगी बाबा ने बोला है तो सजा तो मिलकर रहेगी। मुझे पूरा पूरा आंख बंद कर करके मेरे योगी बाबा पे मुझे विश्वास है। बिल्कुल, और परिवार को भी योगी बाबा पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उनसे मिलने के लिए इतनी दूर गए हैं वो अपने गांव से, जबकि वो इतने दुखी हैं इस वक्त। अपने जवान बेटे को उन्होंने खो दिया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अगले 42 घंटे में, अगले 48 घंटे में कड़े कदम तो उठाने जा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात बस यही है नाजिया जी, की इसको मॉब लिंचिंग नहीं कहा जा रहा है। तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया इसको मॉब लिंचिंग नहीं, हत्या, मौत हो गई, इस तरह से पेश किया जा रहा है। जबकि समझने की जरूरत है कि ये लिंचिंग है, घर के अंदर खींचकर बेरहमी के साथ, बर्बरता के साथ उस 22 साल के युवक को, राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया है। और जिन्होंने ये कांड किया है उनको भी अब दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए। आपने इस विषय पर समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी नाजिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।